हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ मिशन 91। तो आज के वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से सीएफ कैसे निकालें। बिल्कुल इजीली आसानी सॉल्व करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब शेयर करना। ठीक है, यहाँ पर समझेंगे, बेसिकली समझेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से सीएफ कैसे निकाल, जो आपके एग्जाम के रहती है महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एक बार आपको एग्जाम में तो आता है। प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, बेसिकली समझ में आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं 455 और 42 का सीएफ निकाले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, बिल्कुल इजी सॉल्व करेंगे और आसानी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन दिया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से सीएफ निकाल। ठीक है, जो दिया है 455 और 42, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 455 और 42 को सॉल्व करने का बिल्कुल इजी तरीका यहाँ पे होता है कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या भाग देना। ठीक है, तो यहाँ पे छोटी संख्या मेरा क्या है 42 है, बड़ी क्या है 455। ठीक है, आप समझ लो थोड़ा बेसिकली। छोटी क्या है मेरा, छोटी 42 है और बड़ा क्या है 455। यहाँ पे इसको क्या करेंगे, भाग देंगे 455 में। ठीक है, चलो यहाँ पे ऐसे करती है। अब देखो 42 से कम 42 मतलब भाग देना है, तो 42 से कम 42 लगा देंगे। ठीक है, तो क्या होगा 42 से कम 42 लगेगा तो 5 में से 2 कटेगा तो 3 बचेगा, 4 4 कट जाएगा, फिर क्या उतरेगा तो 5, तो क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। चलो यहाँ पे मतलब भाग देना है। ठीक है, यहाँ 35 आ गया। अब देखो यहाँ पे ऐसा आपको करना है कि शेषफल जब तक जीरो नहीं तब तक बनाते रहना। शेषफल अगर आपको जीरो आता है तो छोड़ देना, नहीं आता बनाते रहना। ठीक है, तो शेषफल मेरा 35 लेकिन फिर भी क्या 35 लेकिन अब जीरो नहीं आया। ठीक है, अभी क्या है 35 आया लेकिन जीरो आएगा तब छोड़ना है। तो 35 तो शेषफल आ गया, लेकिन आप तो कटेगा नहीं, तो क्या करना, तो कटेंगे तो भाजक उतारना। ठीक है, क्या भाजक है, ये भाज है, ये क्या भागफल है, क्या शेषफल है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, उतारेंगे तो क्या उतरेगा 42 उतरेगा। तो देखो 35 से कम 35 लगेगा तो 35 से कम 35 लगाएंगे। ठीक है, 12 में से 5 घटेगा 7 बचेगा, फिर क्या होगा शेषफल मेरा 7 आ गया लेकिन जीरो नहीं है। जब तक नहीं शेषफल जीरो है तब तक आपको बनाते रहना है। तो फिर क्या उतरेगा, तो 35 तो क्या होगा 7 से लग जाएगा, 7 बचे 35। मतलब जब तक नहीं आपको कटेगा तब तक आपको बनाते रहना है। ठीक है, यहाँ तक मैंने इसको मतलब इसको क्या किया, सिर्फ भाग विधि से इसको मैंने इसको कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे तो क्या करना है, यहाँ पे इसको कर दिए। अब यहाँ पे समझना है बेसिकली, यहाँ पे 455 को मैंने तोड़ा तो क्या है मेरा ये आ गया, यहाँ से इसको मैंने इसको भागा दिया तो मेरा ये कटा। अब देखो यहाँ पे मेरा अब तो यहाँ अंक नहीं था तो नहीं काट सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इससे कटता भी नहीं। तो यहाँ पे इसको कहा कि देखो यहाँ पे आपको शेषफल यहाँ पे क्या करना है, शेषफल जीरो आएगा तब तक बनाते रहना है। जब तक नहीं शेषफल जीरो आता तब तक बनाते रहना। ठीक है, शेषफल जीरो आएगा छोड़ देना। यहाँ पे मैंने इसको कहा कि इसको रहने दिया। आप देखो यहाँ से क्या उतरा, भाज उतरेगा, जब भी उतारना है भाज उतारना है। ठीक है, जब भी क्या उतारना है, सॉरी भाजक क्या होता है, नहीं भाजक होता है, भाज भागफल होता है, शेषफल होता है। ठीक है, ये क्या होता है भाजक, क्या होता है भाजक होता है। ठीक है, तो भाजक उतारना, किसको उतारना है, भाजक उतारना है। ठीक है, यहाँ पे भी भाजक उतरा था, देखो भाजक उतरा, यहाँ पे क्या हुआ भाजक उतरा। ठीक है, इसलिए भाजक उतारते रहना, आगे सॉल्व करते रहना। ठीक है, शेषफल जीरो नहीं आता तब तक। तो मेरे यहाँ पे ये हो गया। अब देखो यहाँ पे निकालना क्या है, तो मेरा निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, उससे सेफ निकालना है। ठीक है, बेसिकली समझना यहाँ पे क्या होता है। तो यहाँ पे जो मेरा आपका होता है, तो बेसिकली मेरा पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मैंने इसको लिख दिया। होता है क्या, तो इसका फार्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, तो समझना है पे ए बी क्यू आर होता है क्या, बेसिकली समझ में आएगा तो आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, कोई हार्ड नहीं। ठीक है, तो बेसिकली समझना कि ए बी क्यू प्लस आर होता क्या है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे होता क्या है। ठीक है, तो ए को हम क्या बोलते हैं, ए को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, तो भाज्य बोलते हैं। बी को बोलते हैं भाजक, और सी को आर को सॉरी क्यू है, क्यू को बोलते हैं भागफल, और आर को बोलते हैं शेषफल। मतलब जब तक नहीं शेषफल जीरो आता तो आपको बनाते रहना है। ठीक है, अभी मैं इससे पहले भी इसने बताया था कि शेषफल आता कटेगा तब तो बना। ठीक है, तो यहाँ पे शेषफल अगर आपको जीरो आएगा तो छोड़ देना, नहीं आएगा तो बनाते रहना। ठीक है, तो बेसिकली समझना यहाँ पे कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बैठाना कैसे, तो सबसे पहले इस भाग में आओ। ठीक है, मतलब ये मेरा यहाँ से तक भाग है, तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो भाजक जो मेरा क्या है, तो भाजक मेरा क्या है, ये है। ठीक है, भाज क्या है, ये है, और भागफल क्या है, ये शेषफल ये। ठीक है, तब बैठाना देखो किसे हो, तो ए को हम क्या मानते हैं, तो ए को मानते हैं भाज्य मानते हैं। बी को क्या माना, तो बी को मानना भागफल, सॉरी भाजक। क्यू का मानना क्या भागफल, और आर को क्या मानना शेषफल। आप बुक में से मतलब एग्जाम में से नहीं करना है, आपको समझाने के लिए ऐसे करें। ठीक है, तो यहाँ पे ए को क्या मानना है, भाज्य मानना है, बी को भाजक मानना है, क्यू को भागफल, सी को सॉरी आर को शेषफल मानना है। ठीक है, तो मेरा भाजक पहले भाग में आओ, तो पहले भाग में मेरा क्या भाजक, तो भाजक जो ए है, तो ए क्या मेरा है, सॉरी भाज है, भाज क्या है, तो भाज मेरा क्या 455 है। ठीक है, चलो बी क्या है मेरा, तो बी मेरा भाजक है, तो भाजक क्या है, तो मेरा भाजक देखो बी क्या 42 है, और क्यू क्या है, तो क्यू मेरा 1 है, और आर क्या है, तो आर मेरा देखो क्या 35 है। मतलब आर मतलब क्या शेषफल हो गया मेरा। शेषफल यहाँ पे जीरो नहीं आया, तो फिर आगे आते हैं दूसरा भाग में आओ, तो देखो ये पहला भाग था, दूसरा भाग में आ गया, तो दूसरा भाग में देखो सेम टू सेम करना है। इसको क्या मानना, ए मानना, ये क्या मेरा है, तो ये मेरा भाज्य है, ये भाजक हो जाएगा, ये भागफल, ये शेषफल। तो इसमें भी क्या करेंगे, तो पहले मेरा क्या हो जाएगा भाज्य मेरा 42 हो जाएगा। भाजक मेरा क्या है, तो भाजक मेरा 35 है, भागफल मेरा 1 है, और शेषफल मेरा क्या है यहाँ पे 7 है।
इसमें मेरा शेषफल जीरो नहीं आया तो आगे इसको छोड़ देंगे। यहाँ तक अभी देखो शेषफल जीरो आएगा तभी तक करना है, जब तक नहीं शेषफल जीरो तब तक वो बनाते रहना, ठीक है। तो यहाँ मेरा शेषफल अभी तक जीरो नहीं आया है, ठीक है। यहाँ तक मैंने किया। अब देखो ये भाग में भी हो गया, ये भाग में शेषफल जीरो नहीं आया। अब इसमें आते हैं तो ये भी मेरा भाग एक था, देखो ये देखो यहाँ से यहाँ तक देखो ये भाग है भी भाग है। तो देखो यहाँ पे शेषफल जो मेरा क्या है, भाज जो क्या है, भाज मेरा क्या है, तो मेरा भाज 35 है, भाजक मेरा 7 है, भागफल मेरा 5 है, और शेषफल क्या है, तो शेषफल जीरो है, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ गया आपको कैसे किया। तो देखो बेसिकली समझने पे कैसे किया, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली आपको समझ में आएगा तो आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बिल्कुल इजी सॉल्व कर सकते हैं। आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक बार आपके एग्जाम में क्या होता है, पूछता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो आप प्लीज वीडियो को अंत तक देखना, बिल्कुल बेसिकली समझ में आएगा और बिल्कुल ईजी सॉल्व कर सकते हो। आपके एग्जाम में क्या होता है, इससे कुछ ना कुछ नंबर जरूर मिलता है, 2-3 नंबर का क्वेश्चन आता है। प्लीज अगर आप चाहते हो कि 2-3 नंबर आए तो प्लीज वीडियो का अंत तक देखना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ठीक है। प्लीज यहाँ पे आप लोग को अंत तक देखना है, बिल्कुल ईजी समझ में आएगा, ठीक है। तो मैंने आप इसको कैसे किया, तो देखो समझना, यहाँ पे आपको समझना कुछ है ही नहीं, बेसिकली कुछ नहीं समझना है, सिर्फ देखो क्या करना है। यहाँ पे आपको यूक्लिड विभाजन फार्मूला होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है। इसको याद कर लेना। ए जो मानना है आपको, देखो ए मानना आपको किसको है, तो ए इसको मानना है, ठीक है। ए किसको मानना है, तो ए इसको मानना है, जिसको क्या बोलते हैं, इसको भाज्य बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, मेरा भाज्य है। ये मेरा क्या है, बी से क्या हो गया मेरा, यहाँ पे देखो बी मेरा जो क्या है, भाजक है, ठीक है। और आपका क्यू जो है क्या, ये मेरा भागफल है, ये मेरा क्या भागफल हो गया। और यहाँ पे जो शेष आता है सबको पता है शेषफल होता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे समझना टॉपिक यही है, आपको ए बी और क्यू और आर किसको मानना है। तो ए आपको मानना है भाज्य को, मतलब बीज संख्या को ए मान लेना। भाजक मानना आप बी को, मतलब जो इसको साइड में रहेगा भाजक को, भाजक हो गया। और भागफल आपको क्या मानना है, क्यू को। और शेषफल आपको मानना है, शेषफल पता है किसको मानना है, ठीक है। आर क्या मानना है, शेषफल मानना है, ठीक है। तो मैंने बेसिकली आप इसको बैठाया, जब तक ने आपको शेषफल जीरो आता है, जब तक ने आपको शेषफल ये जीरो आएगा तब तक आपको क्या करना, आगे सॉल्व करते रहना है, शेषफल आपको जीरो आएगा। और ट्रिक जांच करने कैसे, देखो जांच करना कैसे, 35 में आ गया है लेकिन 7 बचे 35, देखो दोनों बराबर आ गया ना, जोड़ेंगे तो 35 से आएगा। यहाँ देखो बराबर नहीं है, ठीक है। इस तरह आप समझ सकते हो, ठीक है। बिल्कुल बेसिकली यहाँ पे समझ सकते हो। यहाँ पे आपको शेषफल जीरो आएगा तो यहाँ पे आपको छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे आपका एचसीएफ क्या होगा, देखो यहाँ पे तो सब कर देगा, एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ जो होता है 7 होता है, जो बीच का संख्या होता है 7, मेरा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। मेरा एचसीएफ निकाला था, एचसीएफ मेरा क्या हो गया, 7 हो गया। बेसिकली समझ में आ गया आपको। यहाँ भी आप जांच कर सकते हैं, मेरा 7 से काट गया तो शेषफल जीरो, तो एचसीएफ क्या हो गया, 7 हो गया। यहाँ भी आप समझ सकते हो 7 एचसीएफ हो गया, ठीक है। यहाँ मेरा क्या 7 जांच के तो 7 आ गया। तो यहाँ पे बिल्कुल इजिली आप आसानी सॉल्व कर सकते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो आपके एग्जाम की रहती है महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट, हर एक बुक में है, भारतीय में जाओ, बीटीसी में जाओ, एनसीईआरटी में जाओ, डॉक्टर किसी से नाम किसी बुक में जाएगा तो आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम समझ में आएगा, तो आप इजीली सॉल्व कर देना, बिल्कुल के इजीली आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखा, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। आगे इस तरह हम लोग सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में दूसरा समझें क्या होता है, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक रहता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ठीक है। तो फिर मिला आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद जय भारत।